बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 जनवरी 2025 19 रजब मुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के घर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शहजादा फैसल बिन फरहान वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में सऊदी वफद की सरबराही करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान डेवस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम 2025 में सऊदी अरब की वफद की सरबराही करेंगे, जो 20 से 24 जनवरी तक जारी रहेगा। एसपी के मुताबिक सऊदी वफद में वज़ीर तजारत माजिद अल कसबी, वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब, वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा कबीना के वज़ीर और मौसमियाती अमूर के एलची आदिल अल जबीर, वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फाले, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल चदान जो है वज़ीर कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब्दुल्ला अल सवाहा, वज़ीर सनत और मादनी वसाइल बंदर अल खरीफ और वज़ीर मईशत और मनसूबाबंदी फैसल इब्राहीम शामिल हैं। उर्दन में सऊदी शहरियों ने यूरोपीय सियाहों से ज़्यादा अखराजात किए। उर्दन की वजारत टूरिज़म का कहना है कि गुज़श्ता साल अरब ममालिक से आने वाले टूरिस्ट की तादाद में 0.7% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। साल 2024 में अरब टूरिस्ट की तादाद 3.27 मिलियन रही है। तबक न्यूज़ के मुताबिक उर्दनी टूरिस्ट कमेटी के डायरेक्टर अब्दुल रज़ाक अरबियात ने बताया कि उर्दन वाले आने वाले जो अरब टूरिस्ट हैं उसमें सर फहरिस्त सऊदी रहे हैं, जिनका तनासब 50% था, जबकि सऊदी शहरियों ने यूरोपीय टूरिस्ट के मुकाबले में ज़्यादा पैसे खर्च किए। सियासी कमेटी की रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि गज़श्ते साल 2023 के मुकाबले में 2024 में अरब टूरिस्ट की तादाद 2 लाख कम रही, ताहम सऊदी टूरिस्ट की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा देखा गया। सऊदी सियाहती मकामात में इंडियन नौजवान नस्ल की दिलचस्पी में इजाफा। सऊदी अरब में विजन 2030 के तहत टूरिज़्म को ज़बरदस्त फ़रोग़ दिया जा रहा है, जिसके तहत अरुला के लिए जनरेशन जेड के इंडियन नौजवान टूरिस्ट की दिलचस्पी बढ़ रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक एक बड़ी इंडियन टूरिस्ट तंजीम का कहना है कि सऊदी अरब के सकाफती विरसे की सियाहत के लिए हमारे यहाँ से जाने वाले इंडियन नौजवान सियाहों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। पिछले चंद सालों में सऊदी अरब ने अपने सियासी मकामात की तरक्की और तरवीज में नुमायाँ सरमायाकारी की है। यूनेस्को आलमी सकाफती विरसा के 8 मकामात में बहरा अहमद के साहिल पर माहौल दोस्त और लग्जरी रिजॉर्ट्स के अलावा कई एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। सऊदी अरब के उन मंसूबों की तशहीर में बॉलीवुड स्टार्स को भी शामिल किया गया और अब ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन फनकार रियाज शदा और अलुला का रुख कर रहे हैं। इससे पहले अमूमी तौर पर इंडियन स्टार्स और टूरिस्ट के लिए सबसे जो फेमस स्पॉट होता था वो दुबई और जीसीसी ममालिक रहे हैं। आउटबाउंड टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदर हिमांशु केसरी पटेल ने बताया कि पहले सिर्फ दुबई की तरफ रुझान था, जो कि अब तब्दील हो रहा है। इंडिया से बहुत से टूरिस्ट अब सऊदी अरब का सफ़र कर रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब के शुमाल मगरिब में सबसे ज़्यादा जो मकबूल सियाहती मंजिल अल-उला है, जिसे खुली हवा का अजायब घर भी कहा जाता है। अल-उला के कुदरती मकामात में मशहूर इलाका हिजरा यूनेस्को आलमी सकाफती विरसे की खास जगह है। वहाँ हाथी की शबिया वाली चट्टान और नब्ती तहजीब की पहली सदी कबल मसीह से ताल्लुक़ रखने वाली कब्रें और यादगारें हैं। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, सलमान खान, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा और बहुत से मशहूर बॉलीवुड सितारे जो हैं अल-उला जा चुके हैं। दहशतगर्दी में मुलव्विस सऊदी शहरी की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी वज़ारत दाखिला ने हफ्ता को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस सऊदी शहरी अब्दुल्ला बिन अहमद आल सलीम की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे ने मशरिक़ के रीजन में दहशतगर्द गिरोह से ताल्लुक़ रखने पर सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया। सऊदी शहरी पर बैरून मुल्क दहशतगर्द गिरोह से करीबी ताल्लुक़ का इल्ज़ाम था। मुल्ज़म ने बैरून मुल्क से धमाका खेज़ मवाद तैयार और आतिशी असला इस्तेमाल करने की तरबियत की थी। सऊदी अरब वापसी के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों को कत्ल करने और उसके लिए धमाका खेज़ मवाद तैयार करने और फंड जमा करने में मसरूफ़ था। अदालत ने जुर्म साबित होने पर सज़ाए मौत का हुक्म जारी रखा। अपील कोर्ट ने भी बहाल किया। ऐवान शाही से सज़ाए मौत पर तौसीक होने पर वज़ारत दाखिला ने हफ्ते को इस पर अमल दरामद कर दिया। रियाद में ज़ेर तमीर इमारतों में गाड़ियाँ चोरी करने और उनका इस्तेमाल करते हुए 4 अफराद गिरफ्तार। रियाद रीजन की पुलिस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने यमनी शहरियत के एक रहायशी और 3 शहरियों को गाड़ियां चोरी करने और उनका इस्तेमाल ज़ेर तामीर इमारतों से तारें और बिजली के ब्रेकर्स और तांबे की तारें चोरी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। गाड़ियों को बरामद कर लिया गया। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में भी दे दिया गया है।
सऊदी ट्रैफिक मरूर ने ऐलान किया है कि ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ जिसमें 50% तक डिस्काउंट है उसकी मुद्दत में तोसी की आखिरी तारीख में 3 माह बाकी हैं। उन्होंने महकमा ट्रैफिक जो है उन्होंने कहा है कि 18 अप्रैल 2024 से पहले जमा शुदा जो ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ हैं, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की अदायगी में 50% तक जो कमी है वो जारी है, और ये इसलिए किया गया है ताकि ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के बोझ को कम किया जा सके, और इसका मकसद मुआशरे पर जोर देना है कि वो जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रैफिक सेफ्टी की पाबंदी करें। आज़मीन हज को डिजिटल खिदमात की फराहमी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुआहदा। वज़ारत हज और उम्रा ने आज़मीन हज को फराहम की जाने वाली डिजिटल सर्विस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया के साथ मुफाहमती ताउन की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। आजल न्यूज़ के मुताबिक जद्दा सुपर डूम में 4 रोज़ा हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश के चौथे एडिशन जिसका उन्वान रोड टू नसक है, उसमें वज़ारत हज की जानिब से नायब वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशाद, जबकि सदाया के इंफॉर्मेशन सीट जो सेंटर है उसके डायरेक्टर डॉक्टर अस्साम ने याददाश्त पर दस्तखत किए। बाहमी मुआहदे के मुताबिक डिजिटल सर्विस के हवाले से सदाया वज़ारत हज और उम्रा के अहलकार को मसनूई ज़हानत के प्रोग्रामों के लिए ट्रेनिंग फ्राहम करेगी। मुख्तलिफ सेमिनार और वर्कशॉप्स मुनक्कद की जाएंगी। इसके अलावा वजारत के प्लेटफॉर्म पर सदाया ऐप्स की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। तामीराती सामान की कार से मुंतकली ट्रैफिक की खिलाफवर्जी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि कंस्ट्रक्शन सामान कार से मुंतकिल करना ट्रैफिक खिलाफवर्जी है, इस पर गिरफ्त की जाएगी। अजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक के ट्विटर अकाउंट के मुताबिक एक मुकीम गैर मुल्की को भी गिरफ्तार किया गया था जब उसे मुखालिफ सिमत में गाड़ी चलाते हुए देखा गया। वो अपनी गाड़ी से कंस्ट्रक्शन का सामान भी मुंतकिल कर रहा था। और इसके अलावा बयान में महकमा ट्रैफिक ने मजीद कहा कि जो गाड़ी चलाना ट्रैफिक के अपोजिट जो है उसमें भी जो है वो एक खिलाफवर्जी है, और इसके अलावा जो तामीराती सामान मुंतकिल करना उस पर भी जो है वो अलग से खिलाफवर्जी नोट की जाती है। दूसरी तरफ महकमा ट्रैफिक ने कहा है गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन को हाथ से उठाए बगैर इस्तेमाल करना भी गैर महफूज है। वज़ारती कमेटी बराए ट्रैफिक सेफ्टी इस्लामिक ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से तस्दीक की है कि मोबाइल फ़ोन को हाथ में पकड़े बगैर ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल करना भी गैर महफूज है। ट्विटर पर योर सेफ्टी अकाउंट ने आज कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अदाद-ओ-शुमार से ये बात सामने आई है कि मोबाइल फ़ोन को हाथ से उठाए बगैर गाड़ी चलाते वक्त इस्तेमाल करना भी गैर महफूज है, क्योंकि यह गाड़ी ड्राइवर की तवज्जो हटाने में मदद देता है और हादसात का खतरा बढ़ जाता है। काबिल जिक्र है कि सऊदी महकमा ट्रैफिक ने इससे पहले ऐलान किया था कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादातर रीजन्स में ट्रैफिक हादसात की सबसे बड़ी वजह है, जिनमें हाइल, जज़ान, अलजौफ, अलबाहा, तबू, अलकसीम, शर्किया, असीर, मदीना वगैरह। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने वजाहत की है कि ड्राइवर की जानब से गाड़ी चलाते हुए हाथ में पोर्टेबल डिवाइस का इस्तेमाल उन इलाकों में ट्रैफिक हादसात की सबसे बड़ी वजह है। इंतजामिया ने गाड़ियों के ड्राइवर पर जोर दिया कि वह सऊदी अरब के तमाम खित्तों में ट्रैफिक के क़वायद व ज़वाबित पर अमल करें। सऊदी अरब में इस साल चावल की जो फ़रोख्त है वो $4 अरब से तजावज़ कर गई। मौजूदा साल के दौरान सऊदी अरब में चावल की फ़रोख्त 4.09 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँचने की तवक्को है, जो है गुज़श्ता साल 2024 के मुकाबले में 2.8% ज़्यादा है। आलमी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिस्टा के मुताबिक सऊदी अरब में मार्केट 2025 से 2029 के दौरान 3.43% की कंपाउंड सालाना शरह नमू के साथ बढ़ने की तवक्को है। सऊदी अरब में चावल को एक स्ट्रेटेजिक कमोडिटी समझा जाता है, क्योंकि 2025 से 2029 के दौरान सऊदी अरब में औसतन फी कस खपत तकरीबन 50 किलोग्राम सालाना पहुंचने की तवक्को है। 2016 में 45 किलोग्राम फी कस से ये इजाफा हुआ है। सऊदी अरब में चावल की मंडी मुल्क में खाने की सनत के सबसे अहम शोबों में से एक है, जो मुकामी खपत से चलती है, क्योंकि चावल रवायती पकवान का एक अहम हिस्सा है। मुल्क के खाने की खपत के रुझानात आबादी से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। साथ ही ख़ास तौर पर जनूबी एशिया, जनूब मशरकी एशिया और मशरक़ वस्ती से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन वतन की बड़ी तादाद जो चावल को बहुत यूज़ करते हैं। सऊदी हेल्थ कौंसिल ने समात की हिफाजत के लिए 60-60 असूल पर अमल करने की सिफारिश की है। सऊदी हेल्थ कौंसिल ने 60-60 असूल पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। कान की सेहत को बरकरार रखने और समात के नुकसान को रोकने के लिए असूल दिन में 60 मिनट से ज़्यादा एयरफोन इस्तेमाल ना करें और जो वॉल्यूम है उसकी सतह को 60% पर रखने की सिफारिश की गई है। हेडफोन इस्तेमाल करते वक्त सुनने की सेहत को बरकरार रखने के लिए 60-60 असूल एक रहनुमा असूल है। ये असूल दिन में 60 मिनट से ज़्यादा हेडफोन इस्तेमाल ना करें और वॉल्यूम को 60% तक जो है उससे ज़्यादा ना बढ़ाने की शर्त रखता है। इस असूल को लागू करने से ऊंची आवाज़ों की जो तवील नुमाइश है उसके नतीजे में जो समात के नुकसान के ख़तरे को कम करने में मदद मिलती है। सऊदी अरब में सहरा रुबा अल-खाली को नखलिस्तान में बदलने के लिए इंकलाबी इक़दाम के तहत 22 मिलियन बीज बखेर दिए गए।
سعودی عرب کے ریگستان کے قلب محروبہ الخالی صحرا کے وسط میں 18 پرجوش نوجوان فطرت کے سب سے بڑے عجائبات میں سے ایک کو دریافت کرنے اور صحرا کو گلستان میں بدلنے کے لیے مشن کے لیے اکٹھے ہوئے تو انہیں نہ صرف حکومت کی سرپرستی حاصل ہوئی بلکہ عوام کی طرف سے بھی ان کے منصوبے کو پذیرائی حاصل ہوئی۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔